तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी ये थी कि मेरे रिलेटिव बेचारे, उनकी तबीयत खराब हुई, 87 या 90 ईयर्स के थे, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी क्योंकि उनका बुखार उतर नहीं रहा था और वो बैठ गए। He got confused। तो घर में बैठ के वो कहते थे बेगम चल दो, सत्ता चल दो, नहीं पास पास। तो बड़ा सब लोगों ने समझाया, भाई एक बीमार हो, रिलैक्स करो, उठ के भागें, एजिटेटेड हो। कपड़े निकाल के घूमने लग जाएं। एंड अदरवाइज ही इज ए सीनियर आर्मी ऑफिसर एंड ही वाज ए पायलट फॉर 10-15 ईयर्स। एयर इंडिया का बड़ा वाला हवाई जहाज उड़ाते थे एज ए कैप्टन। नो, एयर इंडिया। पोस्ट रिटायरमेंट ही वर्क फॉर 20 ईयर्स विद एयर इंडिया। हाँ, लर्नेड मैन, समझदार आदमी। तो उनके बच्चों का रिएक्शन था, हो गया इनका काम, क्या था? हो गया काम, ही इज गॉन। ओके, बट सबसे मजेदार रिएक्शन था बेटे का। मुझे कहता है भाई को इंजेक्शन लगा दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता है सब कुछ। He can't face the disgrace of seeing his father was being so dignified. So he wanted to kill him. That might be the explanation. That's not the answer. इंजेक्शन डॉक्टर साहब, ठीक करना चाहते थे। डॉक्टर, प्लीज टेल अस मोर। So see the different reactions. So somebody can be very anxious and worried. Somebody can be fearful कि क्या हो गया यार, अच्छे खासे बंदे थे, जिम्मेदार थे। और somebody can be कि साले को मार दो, खत्म करो यार, ये हम नहीं बर्दाश्त करते। एंड पढ़ा लिखा आदमी। अब हमें बता दिया ये, अब कुछ तो अच्छी बात eventually बताओ। क्या होगा? एंड में मैंने इलाज किया, वो पहले दवाई भी देने को तैयार नहीं थे और वो ठीक हो गए, और वो उसके घर से अब अपने घर चले गए और शांति से रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान आ रहे थे रोने के लिए। He's alive. हाँ, सर प्रॉब्लम क्या थी उनको? डिमेंशिया था? प्रॉब्लम मतलब हो गया था, हो जाता है कंफ्यूजन। जैसे हम लोग मतलब कई बार परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, नॉट एक्सेप्टिंग है। हो गया, अपना दिमाग पे कंट्रोल किसी को भी खो सकता है। यहाँ पे हम गुस्सा हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या मतलब, यहाँ पे क्या ईगो है? पेशेंस को लेकर तो हो जाता है यार, बीमारी भी हो सकती है, दिमाग में कोई केमिकल लोचा भी हो सकता है। हम में से कुछ लोगों को नशा भी ज़्यादा हो सकता है, हमने ज़्यादा कर लिया और दिमाग काम ना कर रहा हो। मगर मानने को तैयार नहीं हम बॉस, मानेंगे नहीं। हम क्या कह रहे हैं? दूसरे वालों की जल्दी है। तो अब घर वालों पे क्या हो रहा है? What would be the impact on family? Very. Hmm? Very. नेगेटिव। मतलब कहाँ है वो? ये बैठा है आशीष, क्या नाम है बेटा तेरा? अभिषेक। इसने अपने मम्मी पापा की पिटाई करी और घर से निकाल दिया कि जाओ सड़कों पे रहो। किसी का कुछ रिएक्शन हो सकता है, किसी का कुछ रिएक्शन हो सकता है भाई। अब माँ बाप का भी ऐसी, बेचारे अपना घर वर बेच के इसका इलाज करा रहे हैं कि किसी तरह ठीक हो जाए बंदा। हाँ, क्या करें? बड़ी बात है। हाँ, काफी बड़ी बात है।
यार बंदे के लिए आदमी मतलब अपने बच्चे के लिए जिंदा है। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हिल तो जाएंगे, बस ठीक तो नहीं रहेंगे, ठीक तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। तो भाई हिल गए वो, तुम्हारे घर वाले सब ना, देव गॉन क्रेजी। अगर पर्सन एक्सेप्टिंग नहीं है इस पॉइंट पे फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इंटरव्यू करना चाहिए, पता कैसे चलता है किसका इतने लोग किसी केस टू केस डिपेंड करता है, बट पता कैसे चलता है? जैसे मेरे भी फैमिली मेंबर है, उनका पता नहीं चलता। पता कैसे चलता है भाई? पता तो एक आदमी का असेसमेंट का साइकेट्री में तो यही तरीका है, डॉक्टर जाके उसको बताता है कि भाई तू ठीक है बीमार है। रेगुलर चेकअप्स रखेंगे सबके। Treatment has to be for ourselves, not for a family. We have to improve ourselves by treatment. अपने आप सब हो जाएगा। अपने आप से तो लोग कहते हैं अपने आप चले जाते हैं, अपने आप को वैसे ठीक बातें करना। नहीं। अब देखो ये संदीप माथुर है बेचारा, मतलब आई फील सो सैड। और इसके रूम में एक वो कर्नल साहब हैं और एक डॉक्टर साहब। ये बेचारा IIT दिल्ली का पढ़ा हुआ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। क्या इम्पैक्ट होगा इसकी फैमिली? मतलब फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, he used to be just roaming in the colony, ऐसे ही सिगरेट पीता रहता था। अब इसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा इसकी हालत? First they didn't accept. Frustration. अब देखो मैडम के बच्चे, 2 बच्चे डॉक्टर हैं, अब उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? माँ को अब इलाज नहीं कर पा रहे, अस्पताल भेजना पड़ा। हाँ भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर तो ठीक है, मगर ये मानना कि भाई माँ को भेजना ही पड़ेगा अब तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप लोग इसको बड़ा लाइटली ले रहे हो, मुझे तो लगता है हिल गई आपकी फैमिली, क्योंकि यही सिचुएशन है ना, मानने को तो तैयार है नहीं। हम कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं बस हो जाएगा, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है क्या करना है, हमें पता है दुनिया कैसे जीतनी है, और हम करने को तैयार हैं। बेचारी फैमिली हाथ पैर जोड़ रही है, समझा रही है, गुस्सा कर रही है कि किसी तरह सुन लो सुन लो सुन लो, समझ जाओ, मगर हम कह रहे हैं कि नहीं बॉस, हमें पता है क्या करना है, तुम हमें मत बताओ। क्या कह रहे हैं? गिव मी फ्रीडम। अब इस हालात में फैमिली किस परेशानी से गुजर रही है या उन पे क्या असर पड़ेगा? दे विल बी रियली कूल, दे विल बी डिटैच्ड, अनडिफरेंशिएटेड, और दे विल ट्राई टू हेल्प अस एंड विल गो क्रेजी कि यार इसको हुआ क्या। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप में से किसी के पास आंसर है? ट्रॉमा भाई, पिताजी का अलग ट्रॉमा, माँ का अलग तरह का ट्रॉमा, भाई का अलग तरह का ट्रॉमा, दरबान का अलग तरह का ट्रॉमा, उनकी कंपनी में अलग तरह का ट्रॉमा। मतलब क्या क्या ट्रॉमा में हो रहा है यार भाई, ट्रॉमा में वही मर जाएंगे। There is no solution. You accept the pain of family, what they are going through.
अब लिखो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आर डिजीज ऑन आर फैमिली। दोबारा से लिखो। छोड़ दो, इसे बंद कर दो, इसे मत देखो। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आर डिजीज ऑन आर फैमिली। 1 by 1 लिखो। जो आपकी क्लोजेस्ट है वो, कि भाई मेरी मदर मेरे क्लोजेस्ट हैं, फिर मेरे फादर हैं, फिर माय ब्रदर इज देयर, माय पेट इज देयर, माय चाइल्ड इज देयर। इस पे क्या असर हुआ है ये लिखो। बच्चों पे क्या असर हुआ है, बीवी पे क्या असर हुआ है, सबका नाम लिख लो पहले। आपकी फैमिली में कौन कौन है और हर जने पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। सब जने एक सा ही बिहेव कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से बिहेव? अलग अलग ऐसा। What is the impact of your disease on your family? हाँ, गुरमुखी में लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी 2-4 जने ढूंढना जो बहुत ही खुश हुए हैं कि अच्छा हुआ आप बीमार हो गए। कुछ लोग तो खुश भी हुए होंगे कि अच्छा है दादा पागल हो गया। बड़े पीछे मजे बनाए। मजे बनाए बट आए। हाँ सर बड़े मजे बनाए सर। मैंने अपने काम में बड़ा काम कैसा था भाई साहब। मेरा एक वो था कलकत्ता का एक बीड़ी वाला, उसने तो मतलब अपने ड्राइवर को खरबपति बना दिया। मैं बड़े पैसे देता दारू पी के हर बार 10,000, 20,000, 50,000। इतने तो मैंने नहीं दिए, पर 500,000 First is to accept our problem 100%. And second is, let us not blame anyone. Third is, take the advantage of the most. Take the advantage. Then keep blaming and passing the buck. Let's owe the responsibility and take the help. और कोई सोल्यूशन ही नहीं है जब तक हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं करेंगे, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता है। एंड आई थिंक deep inside I feel we should be thankful to our family that at least they are trying to help us. Believe me, मतलब पूरी दुनिया में, मतलब ये मेरा दोस्त का भी अमेरिका से फोन आया था, भाई साहब अगर वो आज ये चाहे ना कि मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, तो या तो उसे $50,000 चाहिए, $50,000, या 1 साल की वेट। 1 साल की क्या? यूएस में ज्यादा हाँ, 1 साल की क्या? वेट। Public health was Wait. You have to wait for your turn to come. Oh, we have to wait. मतलब अभी इंग्लैंड से एक जने का फोन आया, ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए 10 महीने। उन्होंने कहा जी 10 महीने बाद आपका टर्न आएगा। हाँ, 10 months। कनाडा में भी यही हाल है। केरला से लोग यूएस जाते हैं।
प्राइवेट है ही नहीं। यूरोप में यूरोप कुछ बेटर हॉरेबल। अब प्राइवेट नहीं है। नहीं, यूके में थोड़ा बहुत प्राइवेट है बट बहुत महंगा है। यूके तो सबसे महंगा है। So it's a crazy situation, and I think you should be from deep inside be very thankful that at least your family is trying to help you. Because accept your problem, let us not blame others for our problem, take the advantage of the situation. भैया maximum advantage ले लो। वो कहते हैं ना लूट सक, वो क्या 3 इडियट वाली मूवी थी कि भाई चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जितना लूट सको लूट लो। और कौन ज्ञान दे रहा है? मैं नहीं दे रहा हूं। आप सोच रहे हो मैं ज्ञान दे रहा हूं? ज्ञान तो आपके साथ ही दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाओ, बाहर जाके तो जो करना है वो करना। क्या है, यहाँ पे बैठे रहो, घर में ही कौन सा हम कुछ कर रहे थे। इनके कहने में क्यों आए हम? ये घर वालों को बेवकूफ बनाते हैं, पैसा लूट रहे हैं। तो भाई साहब ज्ञान तो यहाँ पे बट रहा है ना, आप लोग बांट रहे हो एक दूसरे को ज्ञान। प्लीज उसको अच्छे से समझो, एनालाइज करो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो कि भाई देखो इस आदमी का इतनी बुरी हालत में यहाँ आया और कैसे दिमाग चल रहा है। घर वाले बेचारे मरे जा रहे हैं कि किसी तरह ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, मगर इस आदमी को क्या लग रहा है? तो भाई साहब ज्ञान तो ये बढ़ रहा है कि आंखें खोल के जिधर देखो उधर लोग अपने को बेवकूफ बनाने में लगे हुए कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे घर वालों को। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? आई हैव नो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज विद द फैमिली। ये ज्ञान बढ़ रहा है भाई, देख लो। शाम को बैठ जाओ आप, 5 जनों को लेके सब यही कह रहे होते हैं, उनकी बात को मानो, समझो, देखो। फिर वो कह रहे होते हैं ऐसे ऐसे मैनिपुलेट कर, ऐसे काम निकलेगा, ऐसे फायदा होगा। किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? हमारी बीमारी को। People who are selling drugs, liquor, हमारी उनको फायदा बीमारी। हो रहा है। हमारी We are going more and more crazy. They are earning lots of money. क्या हो रहा है? तो बांटो यार ज्ञान एक दूसरे को अच्छे से। Life is driving, he is running. नहीं मेक सेंस? हाँ, मतलब भाई मुझे लगता है कि इस चीज से समझो कि यार हमारी मेंटल स्टेट कैसी हो गई है। हमें कौन लोग समझ में आ रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है, हमें जो सही बात कह रहे हैं वो लोग नहीं समझ में आ रहे हैं, या हमारे काउंसलर डॉक्टर फैमिली नहीं समझ में आ रही है, हमें वो लोग समझ में आ रहे हैं जो हमें गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी फैमिली जो पहले थोड़ी बीमार होती है वो और बीमार हो जाती है, फिर और बीमार हो जाती है, धीमे धीमे एकदम ही पूरा काम हो जाता है। दे गो क्रेजीएस्ट ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसे ही होना चाहिए। तो इट्स ए डिजीज ऑफ फैमिली। Why it is a disease of family? Because unfortunately we don't accept or we don't acknowledge that we have a problem.
हम लोग उसको तो रेजिस्ट करते रहते हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं हम? आई एम फाइन, प्रॉब्लम इज विद देम। सालों को पकड़ के बंद करो ना, उनको इलाज की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी है। घर वालों को दिक्कत है। ठीक है, सब उनको क्या इम्पैक्ट हुआ आप लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि उनको बेचारों को ठीक कैसे करेंगे। I have to think through myself. वी हैव टू हेल्प आवर फैमिली। We need to help ourselves first. अब प्लान बनाओ, हम अपनी फैमिली की हेल्प करके उन्हें सही ट्रैक पे, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। I will be free. I wish you all my positive हमारे पास best man, best father, all over the world. सब हमें हेल्प करनी है भाई अपनी फैमिली। ये है कल का एजेंडा, हाउ यू कैन हेल्प योर फैमिली। अब इसका प्लान बना के लाओ। आपके पास आ गया है कि कौन कौन फैमिली मेंबर है, वो किस किस तरह से अफेक्टेड हैं। अब ईच एंड एवरी को आपने हेल्प करने की कोशिश करनी है इंडिविजुअली। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो फिर से स्टोरी रिपीट करते हैं। देखो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेस में हमारा दिमाग अफेक्टेड हुआ, ब्रेन अफेक्टेड है ना, यही तो है मेंटल इलनेस, सोचने समझने की क्षमता अफेक्टेड है। एंड हम लोग प्रॉपरली सोच नहीं पा रहे हैं, अच्छे से राइट वे में एक्ट नहीं कर पा रहे। अब हमारे हाल को देख के हमारे घर वालों ने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई तेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो इलाज करा ले। हमने कहा कि भाई हमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग हमारी फीलिंग को समझते ही नहीं हो, साला दुश्मन हो तुम हमारे, हमें नहीं है दिक्कत। दिक्कत किसे है? तुम्हें है। तुम अपना इलाज कराओ, हमें कोई जरूरत नहीं। अब वो अपना माथा फोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मदद कैसे करें। और उस चक्कर में हमारे साथ साथ हम तो मेंटली डिस्टर्ब थे, वो सब भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए। उनका अलग अलग रिएक्शन है। कोई जना कह रहा है मैं कूल हूँ, चुपचाप जाके बैठ जाता है। कोई जना बाबाओं के पास जाके लगा हुआ है। कोई पूजा पाठ जन्म पत्री कर रहा है। कोई जना कह रहा है भैया इसको मरने दो, हम नहीं कर सकते इसका कुछ। कोई जना खुद ही पागल सा हो गया और कह रहा है यार मेरे को तो इलाज कराना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और ऐसी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्शन हुआ। अब हम लोग तो समझ नहीं रहे हैं उनके रिएक्शन को। हम कह रहे हैं देखो यार हम तो पहले ही कह रहे थे यही हैं गड़बड़, हम थोड़ी हैं गड़बड़। कौन है गड़बड़? हमारे घर वाले। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और हमारे को मदद मिल रही है और हम बेटर हो रहे हैं और हमें रियलाइज हो रहा है कि हमें शायद कुछ हमारी भी गड़बड़ी थी। अब अगर आप बाहर जाके ठीक ढंग से रहना चाहते हो तो घर वालों को भी हेल्प करनी जरूरी है। अगर घर वाले ठीक नहीं होंगे तो आप वो बीमार होंगे तो वो आपको फिर बीमार कर देंगे और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है बार बार तुलसी में आके बैठना चाहते हो, इलाज कराना चाहते हो। अगर आप ठीक होना चाहते हो देन यू हैव टू मेक ए सॉलिड एफर्ट टू फिक्स दैट। एंड आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वो लोग हमारी वजह से बीमार हुए। तो अब उनको कैसे मदद करनी है ये हमें सोचना पड़ेगा। एंड लेट्स मेक ए प्लान टू हेल्प। और उस प्लान में सबसे पहला प्लान ये है कि आप अपनी बीमारी को कैसे समझ रहे हो और अपनी बीमारी को कैसे टैकल करने वाले हो, जिससे सबसे पहले वो रिलैक्स होके तो मान सकें कि आप अपने इलाज के लिए सीरियस हो। आपको बात समझ में आ रही है? डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir, it does make sense. चलो, एनी क्वेश्चन?